अगर आप सोच रहे हैं कि मारुति सुजुकी अब भी सिर्फ माइलेज वाली कारें ही बनाती है, तो शायद 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉम्स आपकी यह सोच पूरी तरह बदल सकती है। ये वही कार है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और भरोसे का ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं, जिसे देखकर कई बड़ी कंपनियों की कॉम्पैक्ट एसयूवी को कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन क्या ये सच में अपने सेगमेंट की सबसे समझदार खरीद साबित होगी, या फिर इसमें कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिनके बारे में आपको खरीदने से पहले जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं इस कार के बारे में हर छोटी बड़ी बात। 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉम्स पहली नजर में ही एक प्रीमियम और मॉडर्न क्रॉसओवर एसयूवी का एहसास देती है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी दिखाई देता है। सामने से देखते ही बड़ी फ्रंट ग्रिल, आकर्षक क्रोम फिनिश, स्लीक लेड हेडलाइट्स और सिग्नेचर लेड डीआरएलएस इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं। नया फ्रंट बम्पर पहले से ज्यादा मस्क्यूलर दिखाई देता है और बोनट पर बनी मजबूत लाइंस इसकी रोड प्रेजेंस को और दमदार बनाती हैं। बीच में लगा बड़ा सुजुकी लोगो पूरी फ्रंट प्रोफाइल को शानदार पहचान देता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो फ्रॉम्स का कूपे स्टाइल रूफ अलाइन डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है। ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स, चौड़े टायर्स, ब्लैक क्लैडिंग, बॉडी कलर डोर हैंडल, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMS और रूफ रेल्स इसे एक प्रीमियम एसयूवी जैसा लुक देते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी अच्छी है, जिससे खराब रास्तों पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। पूरी कार की प्रोपोर्शन काफी बैलेंस लगती है और चलते समय इसका स्टांस काफी आकर्षक दिखाई देता है। पीछे की तरफ आते ही कनेक्टेड लेड टेल लाइट सबसे पहले ध्यान खींचती है। स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना, मजबूत रियर बम्पर और सिल्वर स्किड प्लेट जैसी फिनिश इसे और ज्यादा स्टाइलिश बनाती है। रियर डिजाइन काफी मॉडर्न लगता है और रात के समय इसकी लाइटिंग सिग्नेचर इसे अलग पहचान देती है। साइज की बात करें तो फ्रॉम्स कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती है, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस काफी प्रभावशाली है। शहर की ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है, वहीं हाईवे पर भी यह एक मजबूत और संतुलित गाड़ी का एहसास कराती है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। जैसे ही आप केबिन में बैठते हैं, एक साफ सुथरा, प्रीमियम और ड्राइवर फोकस्ड लेआउट आपका स्वागत करता है। डैशबोर्ड का डिजाइन मॉडर्न है और इसमें सॉफ्ट टच फिनिश के साथ सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं, जिससे केबिन का लुक और बेहतर हो जाता है। फिट और फिनिश भी मारुति की नई प्रीमियम कारों के स्तर पर अच्छी दिखाई देती है। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम डिजाइन के साथ आता है और इसमें ऑडियो, क्रूज कंट्रोल और अन्य जरूरी कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसे पकड़ने में अच्छा फील आता है और लंबे सफर में भी यह आरामदायक रहता है। ड्राइवर के सामने डिजिटल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है, जबकि कुछ वेरिएंट्स में बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल सकता है। इसमें स्पीड, माइलेज, ट्रिप, फ्यूल लेवल और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साफ दिखाई देती है। बीच में बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्क्रीन का रिस्पॉन्स अच्छा है और यूजर इंटरफेस भी काफी आसान है। वॉइस कमांड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कनेक्टेड कार फीचर्स इसे और आधुनिक बनाते हैं। सीट्स अच्छी कुशनिंग के साथ आती हैं और लंबी दूरी की यात्रा में भी आरामदायक महसूस होती हैं। फ्रंट सीट्स पर्याप्त सपोर्ट देती हैं, जबकि पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी आरामदायक सीटिंग उपलब्ध है। केबिन में इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स अपनी कीमत के हिसाब से अच्छे हैं और पूरी कार में प्रीमियम माहौल महसूस होता है। एम्बिएंट लाइटिंग रात के समय केबिन को आकर्षक बनाती है। 2026 मॉडल के सभी वेरिएंट्स में सनरूफ उपलब्ध नहीं है और पैनोरामिक सनरूफ की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। अगर कंपनी भविष्य में किसी नए वेरिएंट में यह फीचर देती है तो यह एक बड़ा आकर्षण हो सकता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एक्स, वायरलेस चार्जर, USB टाइप ए और टाइप सी पोर्ट्स, 12 वोल्ट सॉकेट और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं सफर को और आरामदायक बनाती हैं। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त लेगरूम और ठीक ठाक हेडरूम मिलता है। हालांकि लंबाई में बहुत लंबे यात्रियों को कूपे स्टाइल रूफ लाइन की वजह से थोड़ा कम हेडरूम महसूस हो सकता है। बूट स्पेस रोजमर्रा के उपयोग और फैमिली ट्रिप के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा डोर पॉकेट्स, सेंटर आर्मरेस्ट, ग्लव बॉक्स, कप होल्डर्स और कई छोटे स्टोरेज स्पेस भी दिए गए हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो फ्रॉम्स में कई महत्वपूर्ण फीचर्स मिलते हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा और हाई स्पेक वेरिएंट्स में कई एडवांस फीचर्स दिए जाते हैं। हालांकि फिलहाल 2026 फ्रॉम्स में फुल एड सूट, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें खरीदने से पहले कंपनी की आधिकारिक स्पेसिफिकेशन जरूर जांच लें। इंजन की बात करें तो फ्रॉम्स में 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। अलग अलग इंजन लगभग 90 PS से 100 PS के आसपास की पावर और लगभग 113 न्यूटन मीटर से 148 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देते हैं। ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल, अंत और 6 स्पीड ऑटोमेटिक जैसे विकल्प मिल सकते हैं, जो वेरिएंट पर निर्भर करेंगे। परफॉर्मेंस शहर और हाईवे दोनों जगह संतुलित महसूस होती है। टर्बो इंजन खासतौर पर ओवरटेकिंग के समय अच्छा एक्सेलरेशन देता है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की आधिकारिक टेस्टिंग सभी वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन टर्बो मॉडल लगभग 10 से 11 सेकंड के आसपास ये स्पीड हासिल कर सकता है। टॉप स्पीड भी वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकती है। ड्राइविंग अनुभव इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। स्टीयरिंग हल्का होने के कारण शहर में इसे चलाना आसान है, जबकि हाईवे पर पर्याप्त स्थिरता भी महसूस होती है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है, इसलिए छोटे बड़े गड्ढों को यह अच्छी तरह संभाल लेता है। ब्रेकिंग भी भरोसेमंद है और तेज स्पीड पर कार अच्छी तरह कंट्रोल में रहती है। फ्यूल एफिशिएंसी हमेशा से मारुति की ताकत रही है और फ्रॉम्स भी इसमें निराश नहीं करती। अलग अलग इंजन और ट्रांसमिशन के अनुसार लगभग 20 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा किया जाता है, जबकि CNG वेरिएंट उपलब्ध होने पर माइलेज इससे भी बेहतर हो सकता है।
वेरिएंट्स की बात करें तो सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटर और अल्फा जैसे विकल्प मिलने की उम्मीद है। रंगों में नेक्सा ब्लू, आर्कटिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर, ग्रैंडियोर ग्रे, अर्थन ब्राउन, ऑपुलेंट रेड और ड्यूल टोन विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट में लगभग 14 लाख रुपए तक जा सकती है। अलग अलग शहरों और वेरिएंट्स के अनुसार कीमत में बदलाव संभव है। मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, Kia सोनेट, महिंद्रा XUV3 एक्सो, टोयोटा टेज़र, रेनो किजा और निसान मैग्नाइट जैसी लोकप्रिय SUVs से रहेगा। अगर आप ऐसी कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं जिसमें शानदार माइलेज, भरोसेमंद ब्रांड, प्रीमियम डिजाइन, अच्छा फीचर पैकेज, आरामदायक केबिन और कम मेंटेनेंस कॉस्ट मिले तो फ्रॉन्क्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। वहीं अगर आपकी प्राथमिकता फुल एडस, ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस या बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है तो आपको दूसरे विकल्पों पर भी नजर डालनी चाहिए। कुल मिलाकर 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार है जो स्टाइल, प्रैक्टिकलिटी, आराम, टेक्नोलॉजी और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी का बेहतरीन संतुलन पेश करती है। ये फैमिली, डेली ऑफिस जाने वालों और पहली SUV खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खासतौर पर आकर्षक साबित हो सकती है। अगर आपका बजट इस सेगमेंट में है तो फ्रॉन्क्स निश्चित रूप से आपकी शॉर्टलिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही नई कारों की पूरी और ईमानदार जानकारी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या 2026 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आपके हिसाब से अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन कॉम्पैक्ट SUV बन सकती है या फिर आप किसी दूसरी कार को चुनना पसंद करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑटोमोबाइल रिव्यू के साथ।